हाय फ्रेंड्स, आज हम समांतर श्रेणी का चैप्टर पढ़ेंगे। जो हमारी अगली चैप्टर होगी वो समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में कुछ बात जो है आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसे कि प्रथम पद को ए द्वारा सूचित किया जाता है, सार्व अंतर को डी से सूचित किया जाता है। याद रखिएगा, प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है तथा सार्व अंतर को डी से सूचित किया जाता है। अब हम इसमें ध्यान देंगे कि कौन सा प्रश्न कैसे हल होती है। जैसे कि आपको 3, 5, 7 डॉट डॉट में कहा जाए प्रथम पद तथा सार्व अंतर ज्ञात करें। प्रश्न हमारा है 3, 5, 7 में प्रथम पद तथा सार्व अंतर ज्ञात करें। प्रश्न को ध्यान से देखने के बाद आपको याद रखना है कि प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है तथा सार्व अंतर को डी से सूचित किया जाता है। अब हमें ए और डी का मान पता करना है, अर्थात प्रथम पद और सार्व अंतर निकालना है। तो आप ध्यान रखें कि आपके प्रश्न में जो सबसे फर्स्ट में दिया हुआ है, याद रखिए जो आपके प्रश्न में जो सबसे फर्स्ट में दिया हुआ है वही हमारा ए का वैल्यू होगा, अर्थात प्रथम पद का वैल्यू जो आपको शुरू में दिया रहेगा वही हमारा प्रथम पद का वैल्यू होगा। तो इसे प्रथम पद का वैल्यू 3 हो गया। उसके बाद सार्व अंतर निकालने के लिए ध्यान रखें, सार्व अंतर निकालने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि ये जो प्रश्न दिया गया है इसके बीच में कितने कितने का गैप है, अर्थात अंतर है। तो देखने से पता चला कि 3 पर से 5, 2 बढ़ा, 5 पर से 7, फिर 2 बढ़ा, 2 इसी क्रम में बढ़ते हुए जा रही है। तो हमारी सार्व अंतर जो हो गई वो 2 हो गई। इसी प्रकार अब हम एक्सरसाइज 5.1 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 5.1 में हम पहले प्रश्न नंबर 3 पढ़ेंगे, उसके बाद 2 नंबर और 4 नंबर पढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो आपको समझाया गया है उस टाइप हमारा प्रश्न नंबर 3 जो है हल हो जाएगी। प्रश्न नंबर 3 में आपको कहा गया है प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करें। इसका फर्स्ट प्रश्न है
3 इसमें आपको प्रथम पद और सार्व अंतर निकालना है। तो आपको बताया गया था कि सार्व अंतर को ए से सूचित किया जाता है तथा प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है तथा सार्व अंतर को डी से सूचित किया जाता है। और साथ ही एक और बात बताया गया था कि प्रथम पद जो आपको शुरू में होगी वही हमारा प्रथम पद होगा। सार्व अंतर निकालने के लिए एक और ट्रिक है जो आप हमेशा पर जो आपको सेकेंड में है 2 नंबर स्थान में से 1 नंबर को घटाने पर जो प्राप्त होगी वही हमारा सार्व अंतर होगा। हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा जो 2 नंबर पे होगी उसमें से 1 नंबर ही घटेगा। अगर 3 नंबर से घटाएंगे तो तीसरा जो है अभी छोड़ देते हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आ पाएगी। हमें याद रखिएगा कि सेकेंड में से हमेशा फर्स्ट को ही घटाएंगे, घटाने के क्रम में जो प्राप्त होगी वही हमारा सार्व अंतर होगा। तो सेकेंड पर 1 है और 1 में से हमेशा 3 घटेगी तो आंसर जो हो जाएगा -2, अर्थात प्रथम पद 3 और सार्व अंतर 2 हुआ। इसी का दूसरा प्रश्न देखते हैं। -5 -1 3 7। अब देखते हैं तो इसमें प्रथम पद जो है आपका -5 हो जाएगा और सार्व अंतर आपको बताया गया था कि सेकेंड में से फर्स्ट को घटाना है। तो फर्स्ट सेकेंड जो है हमारा -1 है और घटाना है तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस और माइनस जानते हैं, छोड़ दीजिए अभी। तो यहाँ पे प्रथम में -5 है तो -5, इसके बाद -1 और माइनस प्लस हो जाती है। यहाँ पर 5 और 5 में से 1 घटा तो सार्व अंतर का मान 4 हुआ। इसी क्रम में तीसरा प्रश्न देखते हैं। 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो हमारा प्रथम पद जो है 1/3 हो जाएगी और d बराबर 5/3 में से 1/3 घटाते हैं तो d का मान 4/3 हो जाएगी। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रथम पद जो शुरू में है वो हो गया सार्व अंतर, सेकेंड में से फर्स्ट घटा दीजिए तो हमारा जो सार्व अंतर का मान 1.1 आ जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 2 पढ़ने पर पता चला कि इसमें प्रथम पद और सार्व अंतर दिया गया है और हमें समांतर श्रेणी का 4 पद लिखना है। याद रखिएगा 4 पद लिखना है, जिसका फर्स्ट प्रश्न है प्रथम पद 10,
और सार्वंतर 10 दिया गया है। आपको याद रखना पड़ेगा समांतर श्रेणी का पद ए कॉमा डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, इसी क्रम में आगे ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, ए प्लस 6D, ए प्लस 7D, इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ती हुई चली जाएगी। लेकिन हमें इसमें सिर्फ 4 ही पद निकालना है, इसलिए हमने 4 ही लिखा, 1 2 3 और 4। हमें तो याद रखिए जो आपको प्रश्न कहा जाए उतना ही करें, इसमें लिखा हुआ है 4 पद निकालने के लिए हमने 4 पद ही लिखे। अब हम इसमें ए और डी का मान इनपुट करेंगे, जहाँ पर ए का मान 10 रखेंगे और डी का मान भी 10 ही रखेंगे। ये हमारा प्रश्न नंबर 2 का फर्स्ट प्रश्न है। ध्यान दीजिए यहाँ पर ए लिखा हुआ है और ए का मान हमारे पास 10 है, तो 10 कॉमा, फिर यहाँ ए है तो फिर ए का मान 10 कॉमा, फिर यहाँ डी है तो डी का मान 10 कॉमा, फिर यहाँ ए आ गई तो 10 प्लस 2, और हम जानते हैं कि इसके बीच में गुना का चिन्ह होता है। फिर यहाँ डी लिखा हुआ है, डी का मान फिर यहाँ 10 कॉमा, फिर ए है तो 10 प्लस 3 इंटू डी का मान फिर से 10 और 10 20, इसके बाद 10 दूना 20, 20 और 10 जोड़े तो 30, 10 तिहाई 30 और 10 जोड़े तो 40। यही हमारा समांतर श्रेणी का पद हो गया। 10, 20, 30, 40। अब हम इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं, जिसमें ए का मान -2 और डी का मान 0 दिया गया है। तो समांतर श्रेणी का हमें 4 पद लिखना है। समांतर श्रेणी का पद याद रखिए 4, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। इसी क्रम में आपको जितना कहा जाए उतना लिखिए। ए का मान यहाँ इनपुट करें तो -2, फिर ए है तो -2 प्लस डी, डी का मान 0 कॉमा, फिर -2 प्लस 2, यहाँ डी का मान 0, फिर से -2 प्लस 3 इंटू 0, हल करें -2 में 2 जोड़ने 0 जोड़ने पर कोई फ़र्क नहीं, तो -2 यहाँ गुना करने पर 0, फिर भी -2 बचा, फिर यहाँ गुना करने पर 0 तो -2। अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न में ए का मान 4 और डी का मान -3। तो फिर समांतर श्रेणी का पद लिख लेते हैं। ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। ए का मान फिर रखते हैं तो 4 कॉमा, फिर ए का मान 4 प्लस डी का मान -3, तो प्लस माइनस होती है तो -3, फिर ए का मान 4 प्लस 2 इंटू -3, फिर 4 प्लस 3 इंटू -3, 4 और 4 में से 1 गया तो 7 में से 3 गया तो 1,
यहाँ पे गुना करने पर 3 दूना 6 और 6 में से 4 गया तो 2, 3 तिहाई 9 और 9 में से 4 गया तो 5। यही हमारा 4,1 - 2 - 5 समांतर श्रेणी का 4 पद हो गया। अब हम इसका चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न में ए का मान 1 और डी का मान 1/2 दिया गया है। फिर हम समांतर श्रेणी का पद लिख लेते हैं। ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। यहाँ पर ए का मान -1, इसके बाद -1, डी का मान 1/2, फिर -1, 2 × 1/2, -1, 3 × 1/2, -1। यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो -2 + 1/2। इसके बाद 2 से 2 ख़त्म तो -1 + 1 गुना करने पर 3/2 -1 और इधर हो जाएगी -1/2 0 और 1/2। इसी प्रकार 2 नंबर प्रश्न का अब हम लास्ट प्रश्न देखेंगे। ये हमारा 2 नंबर प्रश्न का लास्ट प्रश्न है, जिसमें ए का मान -1.25 और डी का मान -0.25 दिया गया है। तो फिर से हम समांतर श्रेणी का पद लिख लेते हैं। ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, जिसमें ए का मान -1.25, फिर -1.25 प्लस माइनस -0.25 -1.25 प्लस 2 × -0.25 फिर -1.25 प्लस 3 × -25। तो इधर -1.25 हो गया, इधर जोड़ने पर -1.50, इधर -1 और इधर 2। इसी क्रम में हम अब चौथा प्रश्न पढ़ेंगे, जिसमें आपको जांच करना है कि कौन कौन एपी में है। यदि कोई एपी में है तो इसका आपको सारवंतर लिखना है और इनके 3 पद लिखना है। अब हम सीखेंगे कि हम कैसे जानेंगे कि कौन एपी में है या नहीं है। इसका फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसका फर्स्ट प्रश्न है 2, 4, 8, 16। आपको ये देखना है कि ये एपी में है या नहीं। तो चलिए देखते हैं एपी में है या नहीं, ये कैसे जानते हैं। आपको सेकेंड में से फर्स्ट को घटाना पड़ेगा। तो 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, सारवंतर। इसके बाद फिर थर्ड में से सेकेंड घटाना पड़ेगा, तो 8 में से 4 गया तो 4। फिर फोर्थ में से
घटाने पर आपको 8 प्राप्त होगा। हमेशा याद रखिएगा कि बगल वाले से ही घटाइएगा। जैसे कि 4 था तो 2 घटा, 8 था तो 4 घटा, 16 है तो 8 घटा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। सार्व अंतर निकालने के लिए आपको हमेशा सेकेंड में से फर्स्ट, फोर्थ में से सेकेंड, फोर्थ में से थर्ड निकालना पड़ेगा। अगर निकालने के क्रम में अगर ये जो आपको घटाने पर जो प्राप्त हुआ है, अगर ये सभी बराबर हो, याद रखिएगा घटाने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होती है अगर वो बराबर होती है तो एपी में है, नहीं तो नहीं है। तो देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे 2 आया, 4 आया, 8 आया, तो ये एपी में नहीं होगी क्योंकि हमारा सार्व अंतर बराबर नहीं है। एपी में होने के लिए यदि यहाँ पर 2 आया तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यानी सभी जगह सेम सेम अंक आना चाहिए, तो ये एपी में नहीं है। इसी का आप सेकेंड प्रश्न देखते हैं। आपको बताया गया था कि सेकेंड में से फर्स्ट घटाना है, अर्थात 5/2 में से 2 घटाते हैं, बटा में 1 रखी क्रॉस ना करते हैं, 5 एकम 5, 2 दूना 4 और बटा में 2 एकम 2, घटाने पर 1/2 आया। नेक्स्ट स्टेप 3 में से 5/2 घटाएंगे, गुना करें तो 3 दूना 6, 5 एकम 5, बटा में 2, फिर 1/2 आया, फिर 7/2 में से 3, 7/2 है, 7/2, 3 दूना 6, अच्छा एक 7 एकम 7, 3 दूना 6, बटा में 2, घटाए तो 1/2। देखने से पता चला कि सभी जगह सेम सेम अंक आया है, तो ये एपी में है। इसी क्रम में हम चौथा प्रश्न देखते हैं। तो -10, -6, 2 और 2 है। देखते ये एपी में है या नहीं है। जांचने के लिए आपको बताया गया था कि इसमें से इसको घटाना पड़ता है। तो -6 माइनस और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, और 10 में से 6 गया तो 4। ये हमारा डी का मान हो गया। उसके बाद D1 का मान, यहाँ 2 डी आ गया इसलिए इसका 1 मान रख दी। ये सोचने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें से इसको घटाएंगे, -2 फिर माइनस, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस फिर प्लस हो जाएगी, और 6 में से 2 गया तो 4। उसके बाद यहाँ 2 है और यहाँ माइनस है, फिर माइनस है, माइनस प्लस जोड़ने पर 4, यानी देखिए यहाँ पर सभी सेम सेम आया तो एपी में है। अगर समान नहीं आएगा तो एपी में नहीं होगी। इसी क्रम में हम अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा 5वां है। 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√3, सॉरी 2 है। उसी क्रम में देखते हैं। तो इसमें से इसको घटाते हैं, अर्थात 3 - 3 + √2, तो 3 से 3 घट गया तो बचा √2। उसके बाद
3 प्लस रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2 घटाते हैं तो 3 प्लस रूट 2 माइनस एंट्री कराते हैं तो -3 और -2 रूट 2। ओ सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पे 2 रूट 2 हो जाएगा और यहाँ से ये हट जाएगी तो 3 से 3 फंड खत्म और यहाँ बच गया 2 रूट 2 माइनस रूट 2। 2 रूट 2 में यानी यहाँ पे रूट 2 गो है और यहाँ पर 1 गो है, घटाएंगे तो 1 रूट 2 आएगा। देखने का पता चल रहा है कि सभी समान समान आ रहे हैं तो ये भी एपी में है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखते हैं, जांचते हैं एपी में है या नहीं। तो इसमें से इसको घटाते हैं 0.22 माइनस 0.2, घटाने पर हमें 0.20 प्राप्त होगी। उसके बाद इसमें से इसको घटाते हैं 0.22 और 0.22 घटाएंगे तो 0.2, उसके बाद 0 आएगी, फिर 0.222 में से 0.22 हटाते हैं तो 0.2। देखने पर पता चला कि ये समान नहीं है तो एपी में नहीं है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 इसी क्रम में है तो घटा लेते हैं। -1/2 माइनस और यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगी 1/2। देखने से पता चल रहा है कि 1/2 एक प्लस में और एक माइनस में, तो घटाएंगे तो 0 आ जाएगी। उसके बाद फिर घटाएंगे -1/2 और +1/2, फिर वो सेम है तो घटाने पे 0। देख रहे हैं कि हमेशा 0 आ रही है तो इसी क्रम में 0 आते रहेगी तो ये भी एपी में है। अब अगला देखते हैं तो 0 -4 -8 -12 है। घटाते हैं -4 -0 तो -4 प्राप्त होगी। -8 में से 4 घटाएंगे तो -4 प्राप्त होगी। उसके बाद 12 में से 8 घटाएंगे तो -4 होगी। हमेशा सेम सेम आया तो ये भी एपी में है। इसी क्रम में अगला देखते हैं 1 3 9 27। चलिए घटा कर देखते हैं बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो 2 आई, उसके बाद 9 में से 3 गया तो 6, उसके बाद 27 में से 9 गया तो 18। देखने पता चल रहा है कि बराबर नहीं है तो एपी में नहीं है।
अब अगला प्रश्न देखते हैं। ए 2a 3a 4a डॉट डॉट। चलिए घटाते हैं। 2a में से a, 2 में से अगर ए चल जाएगा तो एगो ए बचेगा। उसके बाद 3a में से 2a तो फिर ए बचेगा। उसके बाद 4 में से 3a घटा है तो फिर ए। घटाने पर चल रहा है कि सब बराबर है तो AP में है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। तो ए स्क्वायर AQ A4। अब ए स्क्वायर में से ए घटेगा ही नहीं, फिर AQ में से ए स्क्वायर घटाने पर यही आ जाएगा। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए आ जाएगा। उसके बाद A4 में से AQ घटाएंगे तो AQ माइनस AQ ही प्राप्त होगा। देखिए तो ये बराबर नहीं आया तो AP में नहीं है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। √2, √8, √18, √32। पहले इसको हम रूट तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर √2 नहीं टूटेगी। √8 को खंड करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगी। 18 को तोड़ेंगे तो 3 तिहाई 9 दूना 18 हो जाएगा। 32 को तोड़ेंगे तो 4 गुना 2 हो जाएगा। ये हमारा √2 रह गया। और जानते हैं हम कि रूट के अंदर में अगर 2 अंक सेम सेम हो तो एक बाहर आ जाती है तो अंदर ये बचा। फिर यहाँ से 3 बाहर तो रूट में 2 बचा। यहाँ से 4 बाहर तो √2 बचा। अब देखते हैं इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। 2√2 में से √2 घटाएंगे। यहाँ पे √2 2 गो है और यहाँ पर 1 गो है तो घटाएंगे तो हमारे पास 1 गो √2 प्राप्त होगा। उसके बाद इसमें से इसको घटाते हैं। 3 गो √2 में से 2 गो √2 घटाएंगे तो 1 गो √2 होगा। इसी क्रम में ये आगे गिराते रहेगा तो ये AP में है। इसी क्रम में हम अब अगला प्रश्न देखते हैं। घटाते हैं √6 में से √3। सॉरी ये 6 था तो ये घटेगी नहीं तो इसी प्रकार आ जाएगी। उसके बाद आगे घटाते हैं तो √9 में से √6 घटेगा तो ये भी नहीं घटेगी तो इसी प्रकार रह जाएगा। उसके बाद √12 में से √9 घटेगा तो ये भी नहीं घटेगा तो ये भी सेम उसी तरह जाएगी। पता चल रहा है कि ये सब सेम नहीं है, बराबर नहीं है तो AP में नहीं है। बस 2 प्रश्न और बच गई है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं क्योंकि ये चैप्टर ही थोड़ा सा लॉन्ग है।
लॉन्ग तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस ज़्यादा है, इसलिए वीडियो लंबा हो रही है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इसको स्क्वायर तोड़ लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, यहाँ पे 73 है। चलिए घटाते हैं। 25 में से 1 घटाते हैं तो 24 आएगा। 49 में से 25 घटाते हैं तो 24 आएगा। 73 में से 49 घटाएंगे तो भी 24 आएगा। घटाने पर तीनों बराबर आया, तो ये एपी में है। एक और लास्ट प्रश्न बच गया है। फिर इसका स्क्वायर तोड़ लेते हैं। अब घटाते हैं तो 8 आएगा। 25 में से 9 घटाया तो 17 आएगा। 49 में से 25 घटाया तो 24 आएगा। देख लीजिए, तो ये बराबर नहीं है, तो ये एपी में नहीं है। इसी क्रम में हमारा प्रथम चैप्टर एक्सरसाइज 5.1 समाप्त हुआ। अब हम अगला चैप्टर अगले क्लास में पढ़ेंगे। और आपसे एक आग्रह है कि यदि आपको समझने में किसी प्रकार की परेशानी हो रही हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर भेजें। सॉरी, ये प्रश्न गलत बन गया था। इसमें लिखा गया था कि एपी में है, लेकिन ये एपी में नहीं है, क्योंकि हमारा सार्व अंतर बराबर नहीं आया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा एपी में नहीं है।